Hello बच्चों, let's read the question. The question says if yellow light in the Young's double slit experiment is replaced by red light, the fringe width will. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कि हमारा वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट. तो इसको हम यूज करेंगे एज अ डेटा टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, हमें एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिया गया. तो इस सेटअप में क्या होता है, हमारे पास एक दो स्लिट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्लिट्स होते हैं S1 एंड S2, और इन दोनों के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं. ठीक है, फोटॉन्स लाइट का इसके थ्रू पास होता है, और फिर ये पास होने के बाद क्या होता है, ये ऐसे स्क्रीन के ऊपर गिरता है. तो अभी क्या होता है ना, जो लाइट हमारे स्लिट से पास करता है, तो इस स्लिट का जो विड्थ है हम उसको लेते हैं एज स्मॉल डी. तो स्मॉल डी जो है स्लिट विड्थ है, मतलब दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी, और इस स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट इज इक्वल टू कैपिटल टी. तो अभी क्या होता है, हमारा जो लाइट वेव है वो दोनों स्लिट से पास करके स्क्रीन के ऊपर गिरता है, और वो क्या होता है, इंटरफेयर करता है. इंटरफेयर करना मतलब जुड़ जाना. दोनों वेव्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. तो वो दो प्रकार से जुड़ सकते हैं, इधर वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकते हैं या वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे इसको हम मेंशन कर सकते हैं. कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो दोनों वेव्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के हमारा एक बड़ा वेव बनता है, जिसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड का सम होता है. और डिस्ट्रक्टिवली अगर इंटरफेयर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है दैट इज नो वेव फॉर्म्ड. क्यों? क्योंकि हमारा दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और हमारा कोई एग्जिस्टिंग वेव नहीं रहता. ठीक है, तो ऐसे इंटरफेरेंस करके हमारी स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड होता है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड होता है. तो अगर इसको हम नॉर्मली समझने की कोशिश करें तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, ये हमारा स्क्रीन होता है. ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है, तो एक ब्लॉक क्या होगा, ये एक ब्लॉक हमारा अगर ऐसे डार्क है, पूरा डार्क है, तो दूसरा वाला हमारा ब्राइट होगा, फिर उसके बाद वाला डार्क होगा, फिर हमारा वाइट होगा, ऐसे डार्क होगा, अगेन वाइट होगा, डार्क होगा, ऐसे. तो ये जो ब्लॉक्स है ना, इस ब्लॉक्स का जो विड्थ होता है ना, वो हर एक ब्लॉक का विड्थ हमारा सेम होता है, और इस विड्थ को हम बोलते हैं एज द फ्रिंज विड्थ. हर एक ब्लॉक के विड्थ को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा. और हर एक ब्लॉक का जो विड्थ होता है वो सेम रहता है, फ्रिंज विड्थ हमारा सेम रहता है फॉर ऑल द ब्लॉक्स विद इन द इंटरफेरेंस पैटर्न. और हमारा जो फॉर्मूला होता है इस फ्रिंज विड्थ का वो होता है इक्वल टू, उसको हम लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. अब क्वेश्चन में कहा गया कि इनिशियली हमने क्या लिया था, इनिशियली हमने पहले येलो लाइट लिया था. तो येलो लाइट दोनों स्लिट से पास करता है और हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड होता है ऐसे स्क्रीन पे. देन हम क्या करते हैं, हम येलो लाइट को सब्स्टिट्यूट करते हैं विद रेड लाइट, और हम अगेन हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड होता है. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम येलो लाइट को रेड लाइट से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा जो फ्रिंज विड्थ है वो किस तरह से चेंज करता है. तो हम देखते हैं कि फ्रिंज विड्थ इज बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी. तो क्योंकि हमारा स्क्रीन का डिस्टेंस और स्लिट का विड्थ ये दोनों तो सेम ही रह रहा है, ये तो कांस्टेंट रह रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारा फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब अगर हमारा वेवलेंथ ज़्यादा होगा देन हमारा फ्रिंज का विड्थ भी ज़्यादा होगा, अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रिंज का विड्थ भी हमारा कम होगा. और हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ येलो कलर. तो अगर हम येलो लाइट को रेड लाइट से रिप्लेस करेंगे देन हमारा जो फ्रिंज विड्थ है बीटा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.